हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपने इंग्लिश का लिटरेचर का जो है थर्ड चैप्टर एक रो इन द हाउस पढ़ रहे थे और हमने अपने इस चैप्टर का 75% भाग जो है कवर कर लिया था। लास्ट के 3 पैरा हमारे बच रहे थे। ठीक है, आज हम उसी को इस वीडियो में कवर करेंगे। पिछले वीडियो तक हमने कहानी पढ़ ली थी कि जो दादी माँ थी वो जो है सीज़र से बहुत परेशान हो चुकी थी। ठीक है, क्योंकि सीज़र क्या कर रहा था, जो पड़ोसियों के पेन पेंसिल टूथब्रशेस या सब चुरा चुरा के ला के रख रहा था कपबोर्ड के ऊपर। और टूथब्रश चुराने के कारण जो है उस साल जो है सेल्स बहुत बढ़ गई थी टूथब्रश की इस एरिया में। और जैसे जैसे सेल्स बढ़ रही थी, डिमांड बढ़ रही थी, वैसे वैसे ग्रैंड मदर का ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा था। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे की कहानी पढ़ते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीजर स्पाइड ऑन चिल्ड्रन गोइंग इनटू द बनियाज शॉप एंड ऑफन मैनेज टू स्नैच स्वीट फ्रॉम देम एज दे केम आउट। ठीक है, सीजर जो था, जो कौवे का नाम है, वो क्या करता था, जो अपने पड़ोस के बच्चे थे उनका पीछा करता रहता था। स्पाइडर मतलब पीछा करना, पीछा करता रहता था। और जब वो बनिया के शॉप में जाते, ग्रोसरी शॉप में जाते थे, तो उनका पीछा करता था। एंड ऑफन मैनेज टू स्नैच स्वीट फ्रॉम दे एज दी कैमा। और जैसे वो बनिया के घर दुकान से बाहर आते थे, तो जो भी वो मिठाई का रूप लिए हों, चाहे जलेबी, चाहे गुजिया या लड्डू, कुछ भी, उनको क्या करता था, झपट के लेके भाग जाता था, छीन लेता था उनसे। इसी तरह से जो सीजर था, उसे कपड़ों से, क्लॉथेस पैक्स फैसिनेटेड हिम, जो कपड़े खूटी पे लगे होते थे, लोग सुखाने के लिए डाल देते थे, उनका उससे बड़ा मोह हो गया था सीजर को। ठीक है, तो जब पड़ोसी बाज़ार से लौटते थे तो देखते थे कि भाई उनके जो कपड़े उन्होंने फैलाए हैं वो कीचड़ में पड़े हुए हैं और उस पर कोई भी खूंटे का निशान नहीं है कि गिर गया है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा लगता था किसी ने उठा के फेंक दिया है। ठीक है, तो इतनी शैतानी करने लगा था सीजर, कपड़े फेंकने लगा था, बच्चों के उससे मिठाइयाँ छीन छीन के रखने लगा था। ठीक है, दीज टू फाउंड देयर वे टू टॉप ऑफ माई कपबोर्ड। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी ला के कहाँ रखता था, उसी लड़के की कमरे की अलमारी के टॉप पर लाकर वो रखता था। इट वॉज सीजर गार्डनिंग एक्टिविटीज दैट फाइनली लेड टू हिज डेथ। आखिर में सीजर की ये जो गार्डनिंग है एक्टिविटी थी, यानी बगीचे में जाके वो फूल तोड़ना या कीड़े खुद के खाना, ठीक है, यही आदत जो है ना, एक्टिविटी, उसकी आखिर में मौत का भी कारण बना। ही वॉज हेल्पिंग हिमसेल्फ टू अवर नेबर्स बीन व्हेन ए स्टिक वाज फ्लंग एट हिम। एक बार क्या हो रहा था कि जो उसके पड़ोसी थे, बगीचे में कोई पेड़ वेड़ के बीज वगैरह बो रहे थे, तो ये भी जा जाके हेल्प कर रहा था स्वयं, कुछ से खुद के गड्ढा बना रहा था। तो वैसे भी पड़ोसी चिड़े हुए थे, तो किसी ने उठा कर के एक डंडा उसको मार दिया, ब्रेकिंग हिज लेग। और डंडा मारा तो उससे क्या हुआ, उसका पैर टूट गया। ही कैरिड द अनफॉर्चुनेट बर्ड होम। जब मैंने उस कौवे के, सीजर के पैर टूटे देखे, तो मैं उसको, उस बेचारे बदकिस्मत जो पक्षी था, उसे घर ले आया। और जो ग्रैंडफादर एंड आई वॉशेड एंड बैंडेज हिज लेग एज बेस्ट एज वुड। और हमने उसके पैरों को क्या किया, बैंडेज करके, दवाई ववाई लगा के जितनी कोशिश की कि वो ठीक हो जाए, जो भी कर सकते थे। बट इट कुड नॉट मेंड, परंतु उसमें कोई भी सुधार नहीं हो रहा था, मतलब वो ठीक नहीं हो रहा था। सीजर हैंग हिज हेड एंड नो लॉन्गर टॉक्ड। सीजर का जो सर था हमेशा लटका रहता था और वो बात करना छोड़ दिया था।
ही ग्रू वीकर डे बाई डे एंड रिफ्यूज टू ईट। और जैसे जैसे दिन बीत रहा था वो कमज़ोर होता जा रहा था और चीज़ें खाने से मना करता जा रहा था। वन मॉर्निंग आई फाउंड हिम डेड ऑन द सोफ़ा। एक दिन सुबह सुबह मैं देखता हूँ कि वो सोफ़ा पे मरा हुआ पड़ा है। हिज लेग स्टिफ इन द एयर। उसकी जो टांगे थी वो हवा में क्या हो गई थी, एकदम अकड़ गई थी, खड़ी हो गई थी। ठीक है। पुअर सीजर, मुझे बिल्कुल दया आ गई और मैंने कहा बेचारा सीजर। आई डग ए सॉलो ग्रेव इन द गार्डन। मैंने अपने बगीचे में एक कब्र उसके लिए तैयार की, सॉलो का ग्रेव तैयार की, मतलब ज़्यादा गहराई में नहीं है। एंड बरीड हिम देयर, और उसे वहाँ पे गाड़ दिया। along with all the toothbrushes and clothes packs he had taken so much trouble to collect। और साथ में मैंने उन चीज़ों को भी गाड़ दिया जो सीज़र चुरा चुरा के लाता था, जैसे टूथब्रशेस जो उसे बहुत पसंद थे और कपड़ों के खूंटे, वो सब भी मैंने उसके साथ ही गाड़ दिया, जिनको लाने के लिए वो कितनी परिश्रम करता था, कितनी परेशानियों को झेलता था। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आज रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई ये जो ए क्रो इन द हाउस की स्टोरी है वो ख़त्म होती है। ठीक है। तो पूरी स्टोरी को समराइज़ कर देता हूँ कि एक रास्ते में एक दिन उसको रस्किन बॉन्ड जी जा रहे होते तो उसे कौआ एक मिलता है, वो घर लाते हैं, उसको इलाज करते, ठीक हो जाते, फिर जाने के लिए कहते हैं उसे, लेकिन उसे जाना पसंद नहीं था। तो घर में बहुत शरारतें करता था, बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें करता था, सब परेशान हो गए थे। ठीक है। पड़ोसियों को परेशान करता था। यही शैतानी एक दिन उसकी मौत का कारण भी बना। ठीक है। तो ओवरऑल कहानी का मतलब यही निकला कि शरारतों का कभी न कभी अंत ज़रूर होता है। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आप इसे अच्छे से पढ़ना और कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है। धन्यवाद।